बिल्कुल उठाना चाहिए। अगर उनके सम्मान की बात आती है तो उन्हें हथियार उठाना चाहिए। अगर मेरे सम्मान की बात आएगी तो मैं भी हथियार उठाने से चूकूंगी नहीं। तो इस तरह से नंगा दौड़ाया जाए, कौन से संविधान में लिखा है? मोदी जी कौन सा संविधान पढ़ रहे हैं? मोदी जी कौन सा संविधान बता रहे हैं? मोदी जी कौन सा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं अपने देश की बहन बेटियों को नंगा करके? ये मेरी तो समझ से पूछती हूँ, अगर किसी बीजेपी के बड़े नेता की बहन बेटी के साथ ये हादसा हो जाए तब भी क्या मोदी सरकार ऐसे ही चुप रहेगी? तब भी वो आवाज़ नहीं उठाएगी? पूर्ण नग्न अवस्था में इस तरह से फेंक दिया जाए, मुझे नहीं चाहिए। और मैं समझती हूँ कि मेरी जैसी और भी बहन बेटियों को इस तरह का इतना बेइज्जत वाला हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। किसी भी औरत के बिना सवाल तो दिल्ली की, भारतवर्ष की पूरी जनता पूछ रही है। कभी महिलाओं को निर्भया कांड होता है, कभी बर्बरतापूर्ण उनके साथ बलात्कार के बाद उनकी निर्दयी निर्मम हत्या हो जाती है, फिर गाड़ी में घसीट के एक महिला को मार दिया जाता है। फिर अब वो पिछली बात हम भूले नहीं थे कि फिर हमारी मणिपुर की 2 बहनों के साथ इतना अभद्र व्यवहार। महिला का दुपट्टा सीने से जरा हट जाए तो वो शर्मिंदा हो जाती है, आंखें उठा नहीं पाती है, और यहाँ पूरी नग्न अवस्था में उन्हें घुमाया जा रहा है। पुलिसकर्मी साथ हैं, गांव वाले साथ हैं। मैं यहाँ पर किसी के लिए किन्नर शब्द भी यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ किन्नरों में भी इंसानियत है। वो भी महिला पुरुष का फ़र्क समझते हैं। उन महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। तो ये मोदी सरकार क्या महाभारत का अध्याय भूल गई है, जहाँ पर एक महिला का, द्रौपदी का आंचल जब खिसका था तो पूरी महाभारत हो गई थी, 2 वंशों का विनाश हो गया था, कोई बचा नहीं था एक महिला का अपमान करने के बाद। तो क्या मोदी जी इस भारतवर्ष से नहीं है? क्या वो एक महिला की इज्जत नहीं समझते हैं कि एक महिला की इस तरह से बेइज्जती होने के बाद क्या हश्र होगा उनका? मोदी जी पर एक बात ये भी तो है, मोदी जी के तो खुद तो बहन बीवी बेटी है नहीं, तो वो कहाँ से इतनी संवेदनशील बात को समझ पाएंगे? वो कैसे समझ पाएंगे? मैं पूछती हूँ, अगर किसी बीजेपी के बड़े नेता की बहन बेटी के साथ ये हादसा हो जाए तब भी क्या मोदी सरकार ऐसे ही चुप रहेगी? तब भी वो आवाज़ नहीं उठाएगी? क्या लगता है, क्या आगे तस्वीरें आ रही हैं और भी लगातार वीडियो वायरल हुई है उसके बाद भी? इससे तो यही लगता है कि अब इस सरकार का अंत आ गया है, और अंत जल्द से जल्द हो भी जाना चाहिए। मैं जितने भी हमारे मतदाता भाई बहन हैं, मैं सभी से ये अपील करती हूँ कि 2024 के आने वाले चुनाव में इनको इस बात का जवाब दिया जाए कि अगर हमारे घर की, हमारे देश की बहन बेटियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ इस तरह का खिलवाड़ होगा तो हिंदुस्तान की जनता उन्हें बख्शेगी नहीं, और बख्शना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है जिसकी माफ़ी ऊपर वाले के घर में भी नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। क्या इस तरह की वारदातों से भारत सरकार ये बताना चाहती है धर्म गुरु इसी तरह की वारदातें बाहर के देश को दिखाकर धर्म गुरु बनाना चाह रही है हिंदुस्तान को? एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है, ये तस्वीर वायरल कर रहे हैं जब। मुझे नहीं चाहिए ऐसा हिंदू राष्ट्र जहां पर महिलाओं को नग्न घुमाया जाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा हिंदू राष्ट्र जहां पर महिलाओं को नंगा सड़क पर घसीटा जाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा हिंदू राष्ट्र जहां पर बस में महिलाओं का निर्मम बलात्कार के बाद उन्हें सड़क पे पूर्ण नग्न अवस्था में इस तरह से फेंक दिया जाए। मुझे नहीं चाहिए, और मैं समझती हूँ कि मेरी जैसी और भी बहन बेटियों को इस तरह का इतना बेइज्जत वाला हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। किसी भी औरत के बिना पल्लू वाले सीने पे आंचल, उसके वक्षस्थल पे हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। लगता है कि संविधान पर खतरा हो रहा है। संविधान तो बाद में आएगा, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। संविधान का तो पालन आप छोड़ दो, संविधान की तो बात ही नहीं है। एक महिला की इज्जत से बड़ा क्या है? महिला की इज्जत से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। जब वो महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो वो संविधान को कहाँ से मानेंगे? क्या संविधान में लिखा है महिलाओं को इस तरह से नंगा दौड़ाया जाए? कौन से संविधान में लिखा है? मोदी जी कौन सा संविधान पढ़ रहे हैं? मोदी जी कौन सा संविधान बता रहे हैं? मोदी जी कौन सा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं अपने देश की बहन बेटियों को नंगा करके? ये मेरी तो समझ से बाहर है। मोदी जी थोड़ी नंगा कर रहे हैं, वो तो लोग हैं। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? कंझावला कांड जो हुआ वो सभी
बीजेपी के नेता थे, आज तक उनके लिए क्या किया है मोदी सरकार ने? उन्हें अरेस्ट किया? उन्हें कोई सजा मिली? तो मोदी जी ने कहाँ माफी मांगी है? क्या मोदी जी वहाँ गए? मोदी जी इस तरह की घटनाओं को मीडिया पर भी नहीं दिखाते हैं। आप जैसे मीडिया कर्मी भाई जो निष्पक्ष लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, निष्पक्ष उनको रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाते हैं, इसी तरह के किसी न्यूज के माध्यम से मणिपुर की घटना का हमें पता चला है। अन्यथा अगर हम मोदी की गोदी मीडिया की बात करें तो हम लोगों तक ये खबर शायद पहुंच ही ना पाती। आप ये आपका मानना है कि मोदी जी देश के संविधान को मानते ही नहीं है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। आप बताएं ना, कहाँ मान रहे हैं? वो महिलाओं को नंगा दौड़ा रहे हैं, किन्हीं को भी पकड़ के जो उनके खिलाफ बोलता है, गलत को गलत बोलता है, उसे वो देश विरोधी बता देते हैं, राष्ट्र विरोधी बना देते हैं। तो कहाँ संविधान और कहाँ महिलाओं की रक्षा? मैम, संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है कि महिलाएं क्यों नहीं समझ पा रही हैं? मेरी बहन, आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, संविधान तो बाद में आ रहा है। जब हम और आप रात को चलने के लिए सुरक्षित नहीं है, रात तो छोड़िए, मणिपुर की हमारी बहनों के साथ तो दिन दहाड़े ये दुर्घटना घट गई है कि उन्हें दिन दहाड़े ही नंगा चलाया जा रहा है। फूलन देवी का शहादत दिवस है, उनके साथ भी ऐसे कुछ घटना घटी थी, तो उनकी तरफ मैं यही कहूँगी, मणिपुर भी फूलन देवी मांग रहा है और मैं फूलन देवी को बिल्कुल गलत नहीं मानती हूँ। अपने सम्मान के लिए ये भारतवर्ष उन महिलाओं का देश है जहां पर महिलाओं की आन बान पे अगर बात आए तो वो हथियार उठा लेती हैं। शायद मोदी सरकार को ये जान लेना चाहिए। तो क्या हथियार उठाना चाहिए महिलाओं को? बिल्कुल उठाना चाहिए। अगर उनके सम्मान की बात आती है तो उन्हें हथियार उठाना चाहिए। अगर मेरे सम्मान की बात आएगी तो मैं भी हथियार उठाने से चूकूंगी नहीं। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, 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 बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी शर्म करो, मणिपुर पे बात करो, मणिपुर पे बात करो, मोदी जी शर्म करो, मोदी जी शर्म करो, उनकी बात बंद करो, उनकी बात बंद करो, मणिपुर पे बात करो, भारत माता की जय। मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगी।